एक कपल घने जंगलों में हाइकिंग के लिए जाता है, लेकिन गलती से लड़की दलदल में गिर जाती है। लड़का उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन लड़की को बचाते हुए लड़का भी दलदल में फंस जाता है। उन दोनों को दलदल से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता। दलदल में एक डेड बॉडी भी होती है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। तो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और मूवीज फ्लैश में आप सभी का स्वागत है। मूवी की शुरुआत में हम एक शादीशुदा कपल को देख पाते हैं, जिनमें से लड़की का नाम जॉन होता है तो लड़की का नाम सोफिया होता है। वो दोनों भी मेडिकल सेक्टर में काम कर रहे थे और कोलंबिया को जाने वाले थे। देखने से तो हमें ये लगता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वो दोनों जल्दी ही डिवोर्स लेने वाले हैं। उसके बाद वो दोनों मार्कस से मिलते हैं, जिनके साथ वो कोलंबिया में काम करने वाले थे। मार्कस उन दोनों के लिए एक ही रूम बुक करता है, लेकिन उन दोनों को ये बात ज्यादा पसंद नहीं आती। बातों बातों में वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं और सोफिया रूम से बाहर चली जाती है। उसके बाद वो तीनों होटल में डिनर के लिए जाते हैं। मार्कस नोटिस करता है कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। थोड़ी देर बाद जॉन मार्कस को बता देता है कि वो और सोफिया डिवोर्स लेने वाले हैं। तभी सोफिया जल्दी से टॉपिक बदलती है और अगले दिन के हाइकिंग के बारे में पूछती है। वो तीनों हाइकिंग के बारे में बातें करने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन मार्कस लास्ट मोमेंट पे प्लान कैंसिल कर देता है, इसलिए अब ट्रैकिंग पे सिर्फ दो ही लोग थे, सोफिया और जॉन। इसलिए वो दोनों अपना ट्रैकिंग का मैप लेकर रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि जिस जगह पे आप जाने वाले हो वो बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन गलती से भी शॉर्टकट मत लेना, क्योंकि वो शॉर्टकट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ तक कि कुछ लोकल्स भी उस शॉर्टकट को पार नहीं कर पाते। उसके बाद वो दोनों कार से उस ट्रैकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पर जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों पहाड़ चढ़ने लगते हैं और नेचर का मजा लेने लगते हैं। तभी जॉन नोटिस करता है कि कुछ तूफानी बादलें उनकी तरफ आ रही है, जिसकी वजह से उस जंगल में थोड़ी ही देर बाद बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इसलिए जॉन अपनी वाइफ से कहता है कि वो इस हाइकिंग को यहाँ पे ही खत्म करे और वापस होटल में जाए, लेकिन उसकी वाइफ उसे मना कर देती है और वो हाइकिंग के लिए जाने लगते हैं। सोफिया उसका प्रोटेक्शन किट तो कार में ही भूल गई थी, इसलिए वो दोनों कार के पास जाते हैं। कार के पास जाने के बाद वो देखते हैं कि एक आदमी कार खोलने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर पहले तो वो दोनों छुप जाते हैं, लेकिन जॉन आगे आता है और उस चोर को वहां से निकलने के लिए कहता है। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस चोर के पास गन भी थे। वो बंदूक निकालता है। जॉन ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और साइड में रखे हुए एक लकड़ी के मदद से वो उस चोर को मारता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो चोर भी उन दोनों को मारने के लिए उनका पीछा करता है। सोफिया जॉन पे ऊपर भड़क जाती है, क्योंकि उसने वो हीरोपंती दिखाई थी, लेकिन जॉन कहता है अभी ये समय झगड़ा करने का नहीं है और हम दोनों यहाँ से जल्दी भाग जाते हैं। उसके बाद जॉन कहता है कि हम उस शॉर्टकट से जाएंगे, क्योंकि वो चोर उस रास्ते से नहीं आ पाएगा। इसलिए वो दोनों उस शॉर्टकट से जाने लगते हैं, लेकिन जाते समय सोफिया जॉन से अलग हो जाती है और एक बहुत बड़ी दलदल में गिर जाती है। दलदल में गिरने के बाद सोफिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जॉन को बुलाने लगती है, लेकिन जॉन उसका आवाज नहीं सुन पाता। सोफिया उस दलदल से निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो दलदल बहुत ज्यादा बड़ी थी, इसलिए वो नहीं निकल पाती है। अभी जॉन उसकी आवाज सुन लेता है और जल्दी से वहां पे जाता है। वो सोफिया को बचाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन वो सोफिया को नहीं पकड़ पाता है। उसके बाद जॉन पास में रखी एक लकड़ी की मदद से सोफिया को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन खींचने की वजह से वो लकड़ी भी टूट जाती है। इसी वजह से सोफिया बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है और पैनिक होने के कारण वो दलदल में और नीचे जाने लगती है और अचानक वो दलदल के पूरे अंदर चली जाती है। ये देखकर जॉन बहुत घबरा जाता है और सोफिया को बचाने के लिए दलदल के अंदर खुद ही कूद जाता है। वो सोफिया को दलदल से बाहर निकालता है और उसे सांस लेने में मदद करता है। उसके बाद वो सोफिया को कहता है कि तुम अब शांत रहो, अगर तुम ज्यादा हिली तो हम और नीचे चले जाएंगे। उसके बाद सोफिया शांत रहती है। सोफिया तभी एक अंडे को उस दलदल के ऊपर देखती है और फिर सोफिया जॉन से कहती है कि अगर उन्होंने उनका सरफेस एरिया बढ़ाया तो वो अंदर नहीं जा पाएंगे। इसलिए सोफिया जॉन को ऊपर ढकेलने के लिए कहती है। जॉन भी उसकी बात मानता है और सोफिया को ऊपर ढकेलने लगता है, लेकिन तभी सोफिया को महसूस होता है कि जैसे कि उसके पैर के नीचे कुछ आ गया है। सोफिया कहती है कि वो कुछ अलग चीज है,
तो जल्दी से उसे बाहर निकालो। जब जॉन उस चीज को बाहर निकालता है तो हम देख पाते हैं कि वो एक आदमी की लाश थी जो उस दलदल में गिर के मर गया था। उसके बाद वो दोनों उस आदमी के पीछे लगे हुए बैग निकालते हैं और उस आदमी को फिर से दलदल में डाल देते हैं। वो दोनों एक एक कर सारी चीजें बैग से निकालने लगते हैं, जिसमें से सब कुछ निकालता है, एक टॉर्च, एक लाइटर, एक शॉटगन, लेकिन इसमें से कोई भी चीज उनके काम की नहीं थी। फिर जॉन को उस बैग में से एक चाकू मिलता है और फिर जॉन डिसाइड करता है कि वो बैग को काटेगा और एक बैग से एक रस्सी बनाएगा जिस रस्सी की मदद से वो दोनों बाहर निकल सकते हैं। सोफिया को उस आइडिया पे ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन उसके पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था। फिर वो दोनों मिलकर उस बैग को काटने लगते हैं। उसके बाद हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मार्कस जॉन और सोफिया के रूम के पास गया था। रूम के पास उसे एक वॉइस मेल रिसीव होता है जहाँ पे जॉन ने बताया था कि वो दोनों हाइकिंग के लिए जा रहे हैं। उसके बाद मार्कस रिसेप्शन एरिया में जॉन के बारे में पूछने के लिए जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि एक आदमी ने सोफिया की बैग पहनी हुई थी। ये देखकर उसको उस आदमी पे डाउट होता है। उसके बाद मार्कस उस आदमी के करीब जाता है तो वो दिखता है कि उस आदमी के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। ये देखकर वो सब कुछ समझ जाता है और उस आदमी को मारने लगता है। तभी उस होटल के सिक्योरिटी गार्ड उनको पकड़ लेते हैं और एक दूसरे से दूर कर देते हैं। उसके बाद हम जंगल का सीन देख पाते हैं जहाँ पे जॉन और सोफिया ने उस बैग को काट के उसकी रस्सी बनाई हुई थी और वो दोनों उस रस्सी को एक पेड़ के अंदर फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो रस्सी छोटी होने के कारण उस पेड़ तक नहीं पहुंच पाती। तभी वो आसमान में एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन पेड़ लंबे होने के कारण वो हेलीकॉप्टर उनको नोटिस नहीं कर पाता। उसके बाद सोफिया आग जलाने की कोशिश करती है, लेकिन सब चीजें गीले होने के कारण वो आग भी नहीं जला पाते और वो देखते हैं कि हेलीकॉप्टर भी वहां से चला गया था। उसके बाद सोफिया को महसूस होता है कि उसे पीछे से कोई काट रहा था। तभी उसका दर्द और बढ़ने लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसको कीड़े काट रहे थे। तभी जॉन उसको अल्कोहल देता है और कहता है कि तुम ये अपने पीछे डाल दो। सोफिया ऐसे ही करती है और उस अल्कोहल की वजह से वहां से कीड़े निकल जाते हैं। उसके बाद सोफिया जॉन को कहती है ये अल्कोहल तुम्हारी भी दवा है। जॉन कहता है कि मैं अल्कोहल इसलिए पीता था क्योंकि हम दोनों का डिवोर्स हो रहा था और इसी वजह से मैं टेंशन में था। इतना कहने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को अपनी सारी चीजें बताने लगते हैं। वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी उनके पीछे से एक सांप आ जाता है। सांप जॉन के पीछे था, इसलिए जॉर्ज शांत रहने की कोशिश करता है। सोफिया गन निकालकर उस सांप को मारने ही वाली होती है कि तभी वो सांप जॉन को काट लेता है और वहां से भाग जाता है। उसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मार्कस ने उस चोर को पुलिस के हवाले कर दिया था। मार्कस उस चोर से डील करता है कि तुम ये मेरी महंगी वॉच रखो, लेकिन मुझे अपने दोस्त का लोकेशन बता दो। फिर वो चोर कहता है कि मैंने उन दोनों को मारा नहीं है, लेकिन वो उस जगह पे गए हैं जहाँ पे बहुत खतरनाक सांप है और दलदल है। यहाँ हम जंगल में देख पाते हैं कि जॉन की बॉडी के अंदर वो पॉइजन बहुत तेजी से फैल रहा था और उस पॉइजन की वजह से उसके गर्दन के ऊपर उसका खून ठंडा पड़ गया था। ये देखकर सोफिया डिसाइड करती है कि वो उसके गर्दन को साइड से थोड़ी सी कट करेगी जिससे कि उस सांप का पॉइजन वहां से बाहर निकल पाए। सोफिया ऐसे ही करती है जिसकी वजह से उसका पॉइजन बाहर निकल आता है। थोड़ी देर बाद जॉन को भी अच्छा लगने लगा था, लेकिन पॉइजन तो अभी तक उसके बॉडी में था, इसलिए सोफिया उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कुछ सोचने लगती है। आखिरकार सोफिया एक प्लान बनाती है जिसमें वो सांप को मारेगी और उस सांप की मदद से वो रस्सी बनाएगी। इसलिए सोफिया उस सांप को बुलाने के लिए बहुत ज्यादा हलचल करने लगती है, जिसकी वजह से सांप वहां पे आ जाता है। सोफिया बुलेट लेकर सांप को मारने के लिए जाती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और सांप बच जाता है। वो सांप सोफिया के गले के ऊपर चढ़ता है और सोफिया का गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। वो ऐसा कर पाता कि उसके पहले ही जॉन उसको चाकू से मार देता है। सांप को मारने के बाद सोफिया उस सांप को रस्सी से बांध देती है और उनकी रस्सी बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। फिर सोफिया उस रस्सी को पत्थर में फंसाने की कोशिश करती है। बहुत बार ट्राई करने के बाद आखिरकार वो रस्सी पत्थर के अंदर फंस जाती है और सोफिया उस दलदल से बाहर आ जाती है। सोफिया जॉन को हाथ देती है और उसको भी बाहर आने के लिए कहती है, लेकिन जॉन कहता है कि मेरी पूरी पावर अब खत्म हो चुकी है और मैं अभी इससे बाहर नहीं आ पाऊंगा।
इसीलिए सोफिया मदद लेने के लिए बाहर जाती है। उसके शरीर के अंदर ताकत बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बहुत मुश्किल से रोड तक जाती है और वहाँ पे लिफ्ट लेती है। तभी किस्मत से मार्क वहाँ पे आ जाता है और सोफिया को बचा लेता है। मार्क के साथ पूरी रेस्क्यू टीम भी थी जो जॉन को बचाने के लिए जंगल में जाती है और सोफिया उस एम्बुलेंस में बैठकर जॉन की राह देख रही थी। थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम जॉन को एक स्ट्रेचर पे लेटाकर लेकर आती है। जॉन को जिंदा देखकर सोफिया के सांस में सांस आ जाती है और सोफिया जॉन को किस करती है और इसी एंडिंग के साथ उन दोनों के लाइफ का नया चैप्टर शुरू हो जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।